नीतीश कुमार पर लालू यादव ने बोला है हमला। कहा है मैंने गाली नहीं दी, नीतीश को पलटू राम कहा, हमसे गलती हुई और वो फिर पलट गए। नीतीश फिर आएंगे तो इस बार उनको धक्का मिलेगा। नीतीश जो कर रहे थे तेजस्वी को पता था। आज की रैली में लालू यादव ने नीतीश कुमार पर यह कहते हुए हमला बोला। नीतीश कुमार जी को हमने कोई गाली गलौज नहीं दिया। वो पहली बार यहां से निकले थे तो हम उनको कोई गाली नहीं दिया, उनको यही कहा कि ये पलटू राम है, नहीं पलटना चाहिए था। लेकिन दोबारा हमसे गलती हो गई, तेजस्वी से गलती हो गई, दोबारा ही पलट गए, नरेंद्र मोदी के पैरों के नीचे चले गए। हम देखते हैं कि ये टेलीफोन में एक से एक डांसर बनाता है, कोई माला जावा कर रहा है, कोई कुछ। नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती है ये देख करके क्या? दिन में पेट को उभरा रहे हैं, इधर तक देख रहे हैं कि शरीर भी काम नहीं कर रहा है नीतीश कुमार का। आज के गांधी मैदान का और आप लोग का जुटान देख करके और भी पता नहीं क्या क्या उनका कौन बीमारी और पैदा ले लेगा। बताइए, नीतीश कुमार बिना तेजस्वी को मालूम हो गया था कि राजभवन में नरेंद्र मोदी से राज्यपाल ने वहां समय देकर के बात कराई, लोग बात कर लिया था। कोई ऐसा सरकार में कोई गलत काम नहीं हुआ कि अपना नीतीश कुमार, इनको पता नहीं क्या लगा। ठीक हम लोग बोलते थे कि लागल लागल झुलनिया में धाका बलम कर, लागल लागल झुलनिया में धाका बलम कर कहता चलो। और फिर इन्हें लौट के आगे की हिम्मत करी है तो यहाँ से बढ़िया से धक्का मिली फिर। और पटना की रैली में लालू यादव ने अपने दोनों बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप के लिए जनता से अपील की। मंच से लालू का यह अनोखा अंदाज आप भी देखिए। दिल्ली के ऊपर कब्जा करना है, तैयार बारो लोग ना, तो हाथ उठाकर बताओ जब तैयार बनेगा। उठाए रहिए जब तक नरेंद्र मोदी नहीं देख लेता। देखो देखो नरेंद्र मोदी, तेज प्रताप, तेजस्वी को और मजबूत करना है। मजबूत तो है ही, काफी मेहनत करता, हमसे भी बेसी मेहनत करता है भी। कृष्ण मार्ग नहीं जाता, सब लोग को आह्वान के सब लोग जाएगा, सब लोगों से तेज प्रताप और तरुण सब जब से यात्रा शुरू हुआ तब से मीसा भारती पूरा घूम रही है, अभी घूमते रही।
अब आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ? चुनाव की तैयारी करें साहब। चुनाव की तैयारी करिए, चुनाव की तैयारी में लग जाइए। हम आएंगे, हम खुद आएंगे सब जगह। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद। और महागठबंधन की इस रैली में बोले हैं राहुल गांधी, बिहार से तूफान बाकी राज्यों में जाता है। बिहार देश की राजनीति का नर्व सेंटर है। आज देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी, देश में अन्याय की वजह से नफरत फैल रही है। ये तमाम बातें महागठबंधन की इस रैली के मंच पर राहुल गांधी बोलते नजर आए। देश में एक तरफ नफरत और दूसरी तरफ मोहब्बत है। यहां से तूफान बाकी प्रदेशों में जाता है। ये बिहार जो है देश की राजनीति का नर्व सेंटर है। यहां से ही शुरुआत होती है। आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार और दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा और एक दूसरे की इज्जत। जैसे मैंने यात्रा में कहा, अगर आप गठबंधन को समझना चाहते हो, एक लाइन में समझा जा सकता है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं हम। इस देश में नफरत क्यों फैल रही है? ये नफरत का देश नहीं है, आप सब जानते हो। आपके दिल में, हिंदुस्तान के नागरिकों के दिल में नफरत नहीं है, मोहब्बत है, प्यार है, एक दूसरे का आदर है। तो सवाल उठता है कि इस देश में नफरत क्यों फैल रही है? भाइयों और बहनों, नफरत का सबसे बड़ा कारण देश में अन्याय है। अन्याय, युवाओं के खिलाफ अन्याय, आप सबके खिलाफ अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय। राहुल गांधी को आपने सुना। वहीं महागठबंधन की रैली में बोले अखिलेश यादव, वो हम पर परिवारवादी होने का आरोप लगाते हैं। बीजेपी संकल्प ले ले कि किसी परिवार वाले को टिकट नहीं दिया जाएगा। बीजेपी की पहली सूची में बिहार बाहर है, ये कहा अखिलेश यादव ने। बीजेपी यूपी बिहार से बाहर हो जाएगी, ये दावा करते नजर आए अखिलेश यादव। इसलिए जो लोग कहते हैं कि परिवार वाले हम लोग हैं, ये जो आरोप लगाते हैं परिवार वाला आरोप हम लोगों पर, मैं उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात संकल्प ले कि किसी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे, और संकल्प ये भी ले कि किसी परिवार वाले से वोट मांगने भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जाएंगे। मैं तो ये जोश देख रहा हूं यहां मैदान में, ये जो जोश दिखाई दे रहा है यही बदलाव लाएगा, यही भाजपा को हटाएगा। जब जोशीले नौजवान मिल जाते हैं तो बड़े बड़े लोगों का तख्त हिल जाता है। तो इस बार उन्हें आप बाहर करोगे कि नहीं करोगे? पहली सूची बीजेपी की आ गई, उस सूची में बिहार बाहर है, बिहार नहीं है उसमें।
इसलिए बिहार से वो बाहर जाने वाले हैं, यूपी वाले भी बाहर कर रहे हैं उन्हें। अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है, अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है, तो बिहार भी पीछे नहीं है। 40 हराओ का नारा यहां से भी निकल करके जा रहा है। और अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। मैं अभी सुन रहा था, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि समुद्र मंथन हुआ था कभी। समुद्र मंथन हमारे सभी लोगों को पता है, समुद्र मंथन के दौरान क्या हुआ है। लेकिन इस ऐतिहासिक मैदान में मैं कहना चाहता हूं कि 2024 में संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान बचाना चाहते हैं, संविधान के रक्षक हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। पटना के गांधी मैदान में आरजेडी की जन विश्वास रैली में महागठबंधन के नेता पहुंचे। इस दौरान पूर्व सीएम तेजस्वी यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव की हुंकार भरी। पटना का गांधी मैदान खचाखच भरा रहा। हजारों की संख्या में आरजेडी समर्थक पहुंचे। आरजेडी की जन विश्वास रैली के बहाने इसे विपक्ष का लोकसभा चुनाव 2024 से पहले महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। अब इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, लेफ्ट के सीताराम येचुरी समेत कई नेता दिखे। राहुल लालू से खुलकर बतियाए। इधर अखिलेश ने भी मंच पर मल्लिकार्जुन खड़गे से रणनीति पर खूब चर्चा की। बताया जा रहा है कि ये तेजस्वी यादव की जन विश्वास रैली का असर है। जन विश्वास रैली में तेजस्वी यादव ने पीडीए फॉर्मूले का जिक्र किया। अति पिछड़े भाइयों का हम लोगों ने 24% बढ़ाया, पिछड़े भाइयों का बढ़ाया, हम लोगों ने दलित महादलित भाइयों का बढ़ाया, हमने आदिवासी भाइयों का बढ़ाया। जो काम आजादी के बाद से अब तक नहीं हुआ था, किसी सरकार ने नहीं किया था, उस काम को बिहार में हम लोगों ने करके दिखाया केवल 17 महीनों में। तेजस्वी यादव ने जन विश्वास रैली में सीएम नीतीश कुमार के पाला बदलने पर भी तंज कसा। उन्होंने आरजेडी का फुल फॉर्म भी बताया। साथ ही एक बार फिर कहा, आरजेडी माई बाप की पार्टी है। कुछ लोग कहते रहते हैं कि माई की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये माई बाप की पार्टी है। पी से बहुजन, ए से अगड़ा, दूसरे ए से आधी आबादी महिला, और पी से पुअर यानी बाप, यानी माई बाप, ए टू जेड की पार्टी है ये। तो आप लोगों का साथ है ना, विश्वास दिलाते हैं आप लोग। और आरजेडी का मतलब, मोदी जी कुछ भी कहते रहे, लेकिन आरजेडी का मतलब है आर से राइट्स यानी अधिकार, जे से जॉब मतलब नौकरियां, और डी से डेवलपमेंट मतलब विकास, यानी अधिकार, नौकरियां, विकास, राइट्स, जॉब, डेवलपमेंट, ये है आरजेडी का मतलब। और वहीं आरजेडी पर जेडीयू ने पलटवार किया है। आरजेडी में आर यानी राइट फॉर गुंडागर्दी, जे यानी जॉब फॉर लैंड, डी मतलब डेवलपमेंट फॉर फैमिली। ये आरजेडी का मतलब बताया गया है जेडीयू की तरफ से। इससे पहले रैली में तेजस्वी ने कहा था, आरजेडी यानी राइट, जॉब, डेवलपमेंट।
दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक जारी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। 195 सीटों के ऐलान के बाद ये बड़ी बैठक है। 2047 तक विकसित भारत के प्लान पर भी चर्चा है। बैठक में 100 दिन के रोड मैप पर भी बात हो रही है। चुनाव घोषणा से पहले मंत्रिपरिषद की ये आखिरी बैठक है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में 2047 तक विकसित भारत के प्लान पर चर्चा हो रही है, जिसे विजन इंडिया 2047 नाम दिया गया है। इस बैठक से पहले पीएम मोदी ने सभी कैबिनेट मंत्रियों को अगले 100 दिन का रोड मैप तैयार करने को कहा था। आज की बैठक में इसी 100 दिन के रोड मैप पर मंथन चल रहा है। दिन भर चलने वाली ये बैठक आचार संहिता लगने से पहले मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक होगी। आज की बैठक में तीसरे कार्यकाल के लिए बड़ी प्लानिंग बन रही है। आर्थिक उदारीकरण पर मुख्य फोकस रहेगा। क्रांतिकारी आर्थिक सुधार वाले फैसले लिए जाएंगे। तीसरे टर्म के पहले 100 दिन का प्लान, देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने पर फोकस, 2047 में विकसित भारत का रोड मैप, 2047 तक 30 ट्रिलियन इकोनॉमी का खाका। प्रधानमंत्री प्रमुख नीतिगत और शासन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समय समय पर मंत्रिपरिषद की बैठकें करते रहे हैं, लेकिन आज होने वाली बैठक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जो 2024 चुनाव की दिशा को तय करेगी। और कल यानी सोमवार से 6 राज्यों के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल सबसे पहले तेलंगाना जाने का कार्यक्रम है। तमिलनाडु का भी दौरा करेंगे पीएम मोदी। चेन्नई में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी की तरफ से भी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ चुकी है, जिसमें पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। पीएम मोदी पहले से ही लोकसभा चुनाव की कमान अपने हाथ में ले चुके हैं। ऐसे में मोदी अब एक के बाद एक राज्यों का दौरा करने के लिए तैयार है। कल से पीएम मोदी 5 राज्यों का दौरा करेंगे, जिसमें तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और बिहार शामिल है। कल पीएम तेलंगाना के आदिलाबाद में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यहां पीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तेलंगाना के बाद पीएम तमिलनाडु का दौरा करेंगे। कल शाम चेन्नई में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 5 मार्च को पीएम ओडिशा के दौरे पर होंगे। 6 मार्च को पीएम एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के दौरे पर होंगे। बारासात में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद पीएम बिहार के बेतिया जाएंगे। बेतिया से पीएम उत्तर बिहार को साधने की कोशिश करेंगे और 20,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम के दौरे को देखते हुए बेतिया में बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। और राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। पाकिस्तान से ज्यादा भारत में बेरोजगारी है, यह कह दिया राहुल गांधी ने। गरीबों से उनकी ट्रेन को दूर किया जा रहा है। हर साल 10% किराया बढ़ाया जा रहा है। अमीरों के लिए ही सरकार सारी पॉलिसीज बना रही है, यह आरोप लगाया है राहुल गांधी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों मध्य प्रदेश में है, जहां पर राहुल लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, साथ ही पार्टी की एकजुटता का इजहार कर रहे हैं। एमपी में अपने दूसरे दिन की न्याय यात्रा के दौरान ग्वालियर में राहुल गांधी ने एक बार फिर से बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी है। यहां पे 23% है युवाओं की, वहां पे 12%। तो तकरीबन दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। बांग्लादेश से ज्यादा है, भूटान से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उन सब को खत्म कर दिया। कैसे? जीएसटी और नोटबंदी से। तो इससे भयंकर बेरोजगारी फैली है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज की यात्रा का सपना दिखाकर केंद्र सरकार गरीबों की सवारी रेलवे को भी उनसे दूर करती जा रही है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का हमला। TV9 भारतवर्ष से बोले मनोज तिवारी, राहुल गांधी का बयान भारत का अपमान है। राहुल गांधी ने कभी भी देश का सम्मान नहीं किया है। राहुल गांधी का बयान हताशा से भरा हुआ है, ये कहा मनोज तिवारी ने। आपने सुना होगा मनोज जी, राहुल गांधी का ताजा बयान, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी जो है वो पाकिस्तान से भी ज्यादा है और जो मौजूदा सरकार है वो सिर्फ लोगों को सपने दिखाकर वोट बटोरने की कोशिश कर रही। राहुल गांधी जी का ये बयान फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है। आज
भारत की जीडीपी अभी 4-5 दिन पहले आई है। 8.4 हमारा ग्रोथ रेट है भारत का। पूरी दुनिया का जो ग्रोथ रेट जब गिरा जा रहा है जी। राहुल गांधी जी अपने देश की बुराई कर रहे हैं। जिस पाकिस्तान में लोगों को आटा, दाल, पिसान और तेल के लिए भी भारी मशक्कत करनी पड़ रही है, 300-300 रुपया किलो आटा मिल रहा है, उसकी तुलना भारत से कर रहे हैं। राहुल गांधी कभी उस देश का सम्मान आज तक किए ही नहीं, क्योंकि उनके मन में भारत का सम्मान नहीं है। और ये सीधा सीधा जो बयान है वो भारत का अपमान है और देश की जनता राहुल गांधी जी को सबक सिखाएगी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी से पूछा है कि क्या पार्टी को पवन सिंह जैसे नेता की छवि के बारे में जानकारी नहीं थी। तो पूछिए भारतीय जनता पार्टी से, और वो मास्टर स्ट्रोक वाले जो हैं बादशाह, जो सुबह 3:30 बजे तक मंथन करके टिकटें फाइनल कर रहे थे और सब तारीफ हो रही थी मीडिया में कि साहब एनर्जी लेवल देखो प्रधानमंत्री का। 3:30 बजे तक सुबह मंथन किया और टिकटें निकाली। मंथन से कौन निकला? पवन सिंह। ये बताइए कि प्रधानमंत्री हैं इस देश के, सारी एजेंसीज उनके पास, आईबी उनके पास, उन्हें नहीं मालूम था क्या छवि है पवन सिंह? ये भोंडे वीडियो उनको नहीं मालूम थे, या महिला अस्मिता की बात उनके दिमाग में आती ही नहीं है? कारण क्या है कि इस तरह की टिकट दे दी? तो ये दर्शाता है कि इस तरह का प्रधानमंत्री है इस देश का और किस तरह की सरकार चल रही है इस देश में। संदेश खाली का मामला यहाँ पर कहीं आप देखते हैं उसको? आप बताइए, एक पार्टी जो एक तरफ तो संदेश खाली का मामला उठाती है, दूसरी तरफ पवन सिंह जैसों को टिकट दे देती है, किस मुंह से ये महिला अस्मिता की बात करते हैं? बताएं। ब्रिजभूषण शरण सिंह, सिंगार, कितने उदाहरण इनका दें हम, जिससे ये दर्शाते हैं कि इनके मन में महिला अस्मिता का कोई स्थान नहीं। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में उनका नाम था। बीजेपी की पहली सूची में 4 भोजपुरी अभिनेताओं को टिकट दिया गया, जिनमें आसनसोल से पवन सिंह के अलावा उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी, यूपी के गोरखपुर से रवि किशन, यूपी के आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव, निरहुआ का नाम शामिल है। लेकिन अब पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर सभी को चौंका दिया। शनिवार को जब पार्टी ने उनके नाम का ऐलान किया तो पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर पार्टी नेतृत्व का आभार जताया था। लेकिन आज पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। पवन सिंह के इस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने उन पर चुटकी ली है। अभिषेक बनर्जी ने लिखा, पश्चिम बंगाल के लोगों की अदम्य भावना और ताकत। आसनसोल सीट से अभी टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा सांसद है। आसनसोल में 30% गैर बंगाली मतदाता हैं और इनमें अधिकतर संख्या बिहारी मूल के मतदाता शामिल हैं। वहीं इस सीट पर 30% अल्पसंख्यक मतदाता हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में दिल्ली के कई मौजूदा सांसदों को टिकट नहीं दिया गया। आम आदमी पार्टी ने चुटकी ली और कहा कि बीजेपी ऐसे लोगों को ही टिकट देती है जो काम नहीं करते हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने कहा कि बीजेपी तो पहले यूजलेस कैंडिडेट को टिकट देती है, उसके बाद 5 साल तक वो कोई काम नहीं करते हैं और फिर बीजेपी कहती है कि हम टिकट बदल रहे हैं। आतिशी ने दिल्ली में बीजेपी के नए उम्मीदवारों पर भी सवाल उठाए। ये भारतीय जनता पार्टी का एक पैटर्न है, भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका है कि वो सबसे पहले यूजलेस लोगों को टिकट देते हैं। उसके बाद अगर वो गलती से जीत जाएं, चाहे उनके पार्षद हों, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, 5 साल के बाद जब फिर से चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी इलाके के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कहती है कि नहीं नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी खराब नहीं है, वो इकलौता कैंडिडेट ही खराब था, तो हम अब कैंडिडेट बदल रहे हैं, अब आप फिर से हमें वोट देना कि हम 5 साल आपको और बेवकूफ बना सकें। और बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में दिल्ली के चांदनी चौक सीट से प्रवीण खंडेलवाल और नई दिल्ली सीट से बांसुरी स्वराज को उम्मीदवार बनाया गया है। दोनों प्रत्याशियों से
दोनों प्रत्याशियों ने जीत का दावा किया है। जो जितना उत्साह लोगों में है उन्होंने मुझे और ज्यादा से ज्यादा उत्साहित कर दिया। सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से इस बात का निर्णय कर चुके हैं कि चांदनी चौक में हम रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। अब की बात 400 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में कोई चुनौती नहीं है। और जहां तक डॉक्टर हर्षवर्धन जी का सवाल है, वो हमारे नेता हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं और लगातार चुनाव पूरा उन्हीं की कमांड में लड़ा जाएगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस है वो स्वार्थ की राजनीति पर टिका हुआ है। जब आप स्वार्थ की राजनीति करते हैं तो आप राष्ट्र हित और राजधर्म दोनों भूल जाते हैं। इसलिए यदि महिलाओं पे अत्याचार की बात है, जो संदेश खाली में हुआ या जो अंकुश नारंग जी ने करा, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के लीडर ने करा, दोनों इन विषयों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के सभी सदस्य चुप्पी साधे हैं, क्योंकि वो स्वार्थ की राजनीति करते हैं। और जब स्वार्थ की राजनीति होती है ना, तो बहुत विनम्रता से कहूंगी गठबंधन जर्जर कर भुरभुरा जाएगा। और पटना में आज हुई महागठबंधन की रैली पर अब भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोला है। कहा है कि ये रैली नहीं, एक धोखा है। आरजेडी की रैली नाम लेना ही एक गुनाह है। ये आरजेडी की रैली नहीं है। आप देख रहे हैं कि मंच पर आरजेडी के पूरे परिवार तो बैठा ही है। उस मंच पर डी राजा जी भी दिख रहे हैं, सीताराम येचुरी जी देख रहे हैं, दीपंकर भट्टाचार्य जी देख रहे हैं, और एक देश का जो राजकुमार कहे जाते हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी का, वो भी राजकुमार विराजमान है, और बिहार के श्रीमती राबड़ी जी के भी राजकुमार तेजस्वी और तेज प्रताप जी भी बैठे हुए हैं। तो इस तरह से सारी पार्टियों को नेता जब देखेंगे तो ये जनता सिद्ध कर दिया है कि आपके नेतृत्व में बिहार को धोखा ही धोखा मिला है। अब आपके झांसे में बहकावे में बिहार की जनता आने वाली नहीं है। इनकी रैली फ्लॉप हो गई है। जिस तरह से देश के कुनबा आप इकट्ठा होकर के दिखाने का प्रयास किया, ये जनता साबित कर चुकी है कि बिहार प्रदेश हो या देश हो, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब देश चल चुका है। इधर अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन के लिए भक्तों का सिलसिला आने का जारी है। इस बीच कल सद्भावना की अनूठी मिसाल देखने को मिली। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बैनर तले पूरे यूपी से पहुंचे मुस्लिम समुदाय के 1000 लोग रामलला का दर्शन करेंगे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े करीब 1000 कार्यकर्ता अयोध्या जा रहे हैं, जो अयोध्या में श्री रामलला का दर्शन करेंगे। दर्शन से पहले सरयू नदी में समुदाय के सभी लोग स्नान भी करेंगे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक इस्लाम अब्बास भगवान श्री राम दर्शन कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे हैं। उनके साथ मंच के दर्शनार्थी अब लखनऊ से रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि आरएसएस से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने दावा किया था कि 74% मुसलमान राम मंदिर निर्माण से खुश हैं। मुस्लिम मंच ने राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाते हुए कुछ उलेमा, मौलाना और विपक्षी नेताओं का बॉयकॉट करने की भी बात कही थी। खबर है कि अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव अपनी कैबिनेट के साथ कल यानी 4 मार्च को अयोध्या पहुंच रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। पूरे देश के लोग अब दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। और अब अगली खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, जहां पर करीब 1 महीने की उठापटक के बाद इमरान पर नवाज शरीफ की पार्टी भारी पड़ गई। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए पीएम चुन लिए गए। आम चुनाव के 24 दिन बाद आखिरकार पाकिस्तान में प्रधानमंत्री का चुनाव हो गया। पीएमएलएन उम्मीदवार शहबाज शरीफ के समर्थन में 201 वोट पड़े और वो लगातार दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। पीएमएलएन ने बिलावल भुट्टो की पीपीपी और एमक्यूएम के साथ सरकार बनाने का ऐलान किया और पाकिस्तान को मौजूदा मुसीबत से निकालने का दावा भी किया। 8 फरवरी को हुए इस चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान समर्थित उम्मीदवारों को बढ़त मिली थी, लेकिन उसके बाद सत्ता हासिल करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए गए। इमरान पर कई मुकदमे भी किए गए।